नमस्कार मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा की बातचीत में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उन पर प्रकाश डालेंगे। जब हम बात करते हैं किसी से तो अपने नाम के बदले में या सामने वालों के नाम के बदले में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बदले में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, आप, तुम, वह, वे, यह, ये। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्व सभी का, नाम नाम है। सभी के नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम और उनके प्रकार आज की कक्षा का विषय है। यहां देखें, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था, वह उन्हें पूरा करने का प्रयास करता था। दरबार के बुद्धिमान लोगों को अपने सपने सुनाता था और उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता था। यहां कुछ वाक्य प्रयोग हुए हैं। इन वाक्यों में वह शब्द, उन्हें, उन्हें, उनकी, ये जो शब्द है किसी के व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम के बदले में हुए हैं। इस तरह नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द का प्रयोग हुआ है। वह शब्द किस शब्द के बदले में आया है? राजा शब्द के बदले में आया है। राजा व्याकरण की दृष्टि से जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के बदले में किस शब्द का प्रयोग हुआ? वह का हुआ। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह वह, उन्हें, उन्हें, उनकी, ये सभी संज्ञा का बोध करने वाले हैं। संज्ञा के बदले में आए हुए शब्द है। जो संज्ञा के बदले में आए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा की ओर ध्यान दीजिए। इस कहानी में वह शब्द राजा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इस तरह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ मित्रों, अभी हमने देखा है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार क्या कुछ है? हाँ है। सर्वनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं? हाँ, आपने सही कहा। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार में सबसे पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। तो यहां देखें शामपट पर, सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवा निजवाचक सर्वनाम। अब ये प्रकार क्या है, इनकी उदाहरण क्या है, इनका प्रयोग कैसे होता है, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। हाँ, सबसे पहले बात हुई थी पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने वाला सुनने वाले के, श्रोता के नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। और यहां वक्ता है, सामने श्रोता है। दोनों के बीच में जिनके विषय में बातचीत हो रही है उनके नाम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे।
यह एकवचन रूप है, ये बहुवचन रूप है, वह एकवचन रूप है और वे बहुवचन रूप है। अब हमने समझा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता के नाम के बदले मैं, हम। मध्यम पुरुष श्रोता के नाम के बदले तू, तुम, आप। अन्य पुरुष किसी अन्य के नाम के बदले यह, ये, वह, वे। हां मित्रों, आगे देखिए, हम आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि कहकर यहां कहा गया है। अब यहां कई छात्रों का संदेह होता है, विद्यार्थियों का संदेह होता है, सर अभी आपने यह, ये, वह, वे अन्य पुरुषवाचक कहा था, परंतु यहां निश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है, क्या अंतर है इन दोनों में? हां, हम उसे देखेंगे। देखिए, वह कलम है, यह वह शब्द जो है कलम संज्ञा का बोध करती है, निश्चय बताती है। यह कुर्सी है, यह संज्ञा का बोध करती है। वे घोड़े हैं, ये बंदर हैं। इन वाक्यों पर हम प्रकाश डालेंगे तो ये जो शब्द है वह, यह, वे, ये, यह संज्ञा को सूचित करते हैं, कोई निश्चय का बोध करते हैं। इसी कारण इस तरह प्रयोग होने वाले यह, ये, वह, वे सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में कोई निश्चय है, अनिश्चय में कोई निश्चय नहीं है, वह कुछ भी हो सकता है तो वह अनिश्चय है। जैसे जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखें, यहां वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है एक शब्द है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से, स्वाद में कुछ कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहां उदाहरण देखिए, वहां कोई खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा था, उस व्यक्ति के पास गए, हमने पूछा क्या नाम है आपका? उस व्यक्ति ने कहा गोपाल। वहां गोपाल खड़ा है, गोपाल संज्ञा है। संज्ञा के बदले हमने किस शब्द का प्रयोग किया? कोई। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। कोई में क्या कुछ निश्चय निहित है? नहीं है। इसी कारण जब संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ, सर्वनाम हुआ, और उस सर्वनाम में कोई निश्चय नहीं है तो वो अनिश्चयवाचक हुआ। ऐसे सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबोध हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जहां, वहां, जिसकी, उसकी आदि। उदाहरण, जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। यहां देखें, जो है और यहां वही है। जो और वही दोनों इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध रखते हुए प्रयुक्त होते हैं, तो ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, गोपाल करेगा, गोपाल भरेगा। तो गोपाल क्या है? संज्ञा है। गोपाल के स्थान पर यहां किस शब्द का प्रयोग हुआ? जो करेगा वही भरेगा। तो गोपाल के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ वह सर्वनाम है। और ये जो सर्वनाम वाक्य में दोनों एक दूसरे से संबंध रखकर प्रयुक्त होते हैं,
ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रामू की लाठी रामू की भैंस। रामू संज्ञा है, संज्ञा के बदले में किसका प्रयोग हुआ? जिसकी उसकी, और दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हुए सर्वनाम प्रयुक्त हुए। ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी संबंधवाचक है। जो टी सेट देखेगा वह हिंदी सीखेगा। यहां जो और वह दोनों के बीच में संबंध स्थापित है। जैसी वैसी संबंध है, जिसकी उसकी संबंध है। इस तरह एक वाक्य में दो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध जोड़ते हुए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह भी बहुत सरल है सर। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कब, कहां आदि। मैं आपसे पूछूंगा, उदाहरण के लिए, आपका नाम क्या है? तो आप उत्तर देते हैं, मेरा नाम कविता है। मेरा नाम कविता है। कविता व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा। नाम का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यहां किस शब्द का प्रयोग हुआ? आपका नाम क्या है, क्या का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह सर्वनाम है। और यहां पे क्या जो सर्वनाम है वह किस रूप में है? प्रश्न के रूप में है। नाम के बदले में प्रयुक्त हो तो सर्वनाम है, वो सर्वनाम प्रश्न के रूप में हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सरल बात है। अब तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? ये जो क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, हिंदी संज्ञा है, भाषा का नाम है। हिंदी के स्थान पर क्या का प्रयोग हुआ? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपने कौन सा गीत गाया? आपने कौन सा गीत गाया? कोई गीत गाए, गीत का कोई नाम है या हिंदी गीत है तो हिंदी भाषा का नाम है, संज्ञा है। संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग हुआ कौन, और वो सर्वनाम प्रश्न के रूप में है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मित्रों, रानी क्यों अस्वस्थ हो गई? कारण पूछा गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो कहां गया? वो कहां गया? वह दिल्ली गया। दिल्ली व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग हुआ वो सर्वनाम है। वो सब शब्द यहां कहां है? वो प्रश्न के रूप में है। इसी कारण उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना, स्वयं, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम करता हूं, वह अपने आप चला जाएगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। इन वाक्यों में अपना, अपने आप, अपने, खुद निजवाचक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? निजवाचक। जो सर्वनाम जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसका बोध करते हैं, उन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में से सबसे पहला पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष यह, ये, वह, वे। उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, ये, वह, वे, किसी निश्चय का बोध करते हैं। उसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें कोई निश्चय नहीं होता,
कोई, कभी, कहीं, कुछ, अनिश्चय। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है जो दोनों का संबंध जोड़ते हुए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, संबंधवाचक है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो प्रश्न का बोध करते हैं, प्रश्न के रूप में होते हैं। क्या, कौन, कब, कहां आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम है जो जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसका ही बोध करते हैं। अपना, अपने, अपनी, अपना अपना, अपने अपने, अपनी अपनी, खुद, स्वयं, आपा, ये इन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे हम आगे की स्लाइड में। यहां कहा गया है तेलुगु में इनके अर्थ क्या है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, तेलुगु भाषा में इसके अर्थ दिए गए हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं उचित सर्वनामों का प्रयोग करें। उचित सर्वनामों का प्रयोग, जैसे लड़के ने डैश फेंका, लड़के ने डैश फेंका, कुछ फेंका, कोई फेंका। उत्तर, सही उत्तर क्या है मित्रों? हां, बिल्कुल आपने सही कहा, लड़के ने कुछ फेंका। सही उत्तर है कुछ। ओके, लिख सकते हैं हम यहां पर कुछ। वह साइकिल लेकर डैश गया, क्या गया, कहां गया, कहां गया, क्या गया। वो साइकिल लेकर कहां गया, वो साइकिल लेकर क्या गया। सही उत्तर, वो साइकिल लेकर कहां गया, बिल्कुल सही कहा आपने, वो साइकिल लेकर कहां गया। तीसरा प्रश्न है डैश कहां जाना पसंद करोगे, डैश कहां जाना पसंद करोगे। तुम कहां जाना पसंद करोगे, आप कहां जाना पसंद करोगे। सोचिए, बिल्कुल सही कहा आपने, तुम कहां जाना पसंद करोगे। हां, क्योंकि यहां क्रिया देखिए, करोगे, करोगे है तो तुम, करेंगे है, करेंगे रहेगा। अगर यदि करेंगे है तो तब अपना प्रश्न होगा आप कहां जाना पसंद करेंगे। क्रिया के आधार पर सही उत्तर होगा तुम। आगे का प्रश्न है गांधी जी, गांधी जी काम स्वयं करते थे, गांधी जी काम स्वयं करते थे। अपना काम, अपनी काम, अपनी, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, गांधी जी अपनी काम स्वयं करते थे। हां, शुद्ध वाक्य आपने सही कहा, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। अब इसके बाद है डैश घर मेरा है, घर एक वचन है, मेरा है, मेरे है नहीं कहा, एक वचन है, तो एक वचन के लिए वह है या वे है। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वह घर मेरा है। हां, एक बार फिर से ध्यान दें, लड़के ने कुछ फेंका है, सही है। वह साइकिल लेकर कहां गया, सही है। तुम कहां जाना पसंद करोगे, सही है। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, यह भी सही है, शुद्ध वाक्य है। वह घर मेरा है, यह भी शुद्ध वाक्य है। हां मित्रों, इसमें हमें 5 के 5 अंक मिल गए। आगे बढ़ेंगे हम। हां, टेस्ट 2 उचित सर्वनामों का प्रयोग। पेड़ है वहां हरियाली है, संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है यह प्रश्न। जहां पेड़ है वहां हरियाली है, सही उत्तर के अंतर्गत जहां आएगा, जहां पेड़ है वहां हरियाली है। जरा देखो तो दरवाजे पर डैश आया है, दरवाजे पर कब आया है, दरवाजे पर कौन आया है। सही उत्तर पहचाने। जरा देखो तो दरवाजे पर कौन आया है, सही उत्तर है कौन। दरवाजे पर कौन आया है,
नमस्ते, नाम समीर है। हमारा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम समीर है। सही उत्तर है। मेरा नाम समीर है। डैश एक अच्छे डॉक्टर हैं। तुम एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। हां, अंत में सहायक क्रिया अगर होती तो तुम एक अच्छे डॉक्टर हो कहते, परंतु अंत में सहायक क्रिया हैं। इसके आधार पर सही उत्तर होना चाहिए आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। सही उत्तर है आप। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। हम उस देश के वासी हैं, डैश देश में गंगा बहती है। यह भी संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो जिस देश में, यह सही उत्तर होगा, जिस देश में गंगा बहती है। मित्रों, एक बार हम परख लें, जहां पेड़ हैं वहां हरियाली भी है। यह उत्तर सही है। जरा देखो तो दरवाजे पर कौन आया है। सही उत्तर है। नमस्ते, मेरा नाम समीर है। सही उत्तर है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। सही उत्तर है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सही उत्तर है। यहां भी 5 के 5 अंक मिल गए हम सबको। आगे देखेंगे। आगे सबसे पहला प्रश्न है, ने बताया था कि वो पढ़ने में बहुत तेज है। मुझे ने बताया था या मैंने बताया था? मैंने बताया था। सही उत्तर में है मैंने बताया था कि वो पढ़ने में बहुत तेज है। गुप्ता जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। गुप्ता जी मैं हिंदी पढ़ाते हैं। गुप्ता जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। सही उत्तर है मुझे। इनमें से निजवाचक सर्वनाम नहीं है। स्वयं निजवाचक, खुद निजवाचक, अपना निजवाचक। मेरा जो है यह निश्चयवाचक के अंतर्गत ही होगा। मेरा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कहा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, हम, तुम, ये, वे, मैं, तुम, आप, किसी। इसमें सही उत्तर है मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे। इसके अंतर्गत सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मित्रों, एक बार फिर से एक बार देख लें। मैंने बताया था कि वो पढ़ने में बहुत तेज है। बिल्कुल सही वाक्य है। गुप्ता जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। सही है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम नहीं है। उत्तर मेरा। निम्न विकल्पों में से पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानिए। हम, तुम, ये, वे, मैं। ये भी सही है। यहां हमें कुल 4 अंक प्राप्त हो गए। चारों के चारों उत्तर सही है। आगे चलें। अनुच्छेद में सर्वनामों के प्रकार कैसे है देखिए। मैं अविनाश हूं। मेरे अनेक मित्र हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, खेलते कूदते हैं और अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। हम सब आपस में तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे कहकर एक दूसरे से संबोधित करते हैं। हम में से एक लड़का है जो प्रतिभावान है और वह कुछ ना कुछ हासिल करने की चेष्टा रखता है। वह सदा अपने देश के लिए समर्पित रहता है।
कितने अच्छे वाक्य हैं, कितने सुंदर है। पुनः इनका पठन करेंगे। मैं अविनाश हूं, मेरे अनेक मित्र हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, खेलते कूदते हैं और अच्छी पढ़ाई भी करते हैं। हम सब आपस में तू तुम आप यह वह ये वे कहकर एक दूसरे से संबोधित करते हैं। हम में से एक लड़का है, हम में से एक लड़का है जो प्रतिभावान है और वह कुछ न कुछ हासिल करने की चेष्टा रखता है। वह सदा अपने देश के लिए समर्पित रहता है। तो इन वाक्यों में कुछ शब्द यहां पीले रंग में दिए गए हैं, जिन्हें रेखांकित भी किया गया है। ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुए हैं और ये सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरे निश्चय, हम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम पुरुषवाचक हैं। इसके बाद तू तुम आप यह वह ये वे पुरुषवाचक हैं। इसके बाद संबोध करते हम पुरुषवाचक, जो प्रतिभावान है, हम में से एक लड़का है जो प्रतिभावान है, वह संबंधवाचक, कुछ ना कुछ अनिश्चयवाचक, वह पुरुषवाचक और अपने निजवाचक सर्वनाम। इस तरह इसमें सर्वनामों के विविध प्रकारों का प्रयोग हुआ है। आगे हम देखते हैं यह ये वह वे, मैं तू तुम आप, अपना अपने अपनी कोई कुछ, इन सर्वनामों का प्रयोग करते हुए आप भी एक छोटा सा संवाद लिखिए या छोटा सा अनुच्छेद लिखिए। लिखने के बाद सर्वनामों का प्रकार सही ढंग से हुआ या नहीं हुआ उसे परख लीजिए। तो मित्रों, आज हमने संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनामों की जानकारी प्राप्त की है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम रहे, ये 6 प्रकार के रहे: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इन 6 प्रकारों की एक जानकारी हमने प्राप्त की है। आगे इनका प्रयोग करते हुए अपने ज्ञान का विस्तार आप करेंगे, हम करेंगे। इसी आशा के साथ हम आपसे समय लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।